दार्जिलिंग में हमारे दूसरे दिन की शुरुआत टाइगर हिल सनराइज पॉइंट से होती है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी दार्जिलिंग ट्रिप के दूसरे पार्ट में और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल्स विद सचिन। आज हम दार्जिलिंग के 7 पॉइंट्स घूमेंगे जो कि इस हमारे टूर पैकेज में शामिल हैं। हम सुबह 3 बजे सोकर उठे तो देखा कि बारिश हो रही थी, फिर भी हम 4 बजे तक नहा धोकर रेडी हो गए और टैक्सी वाले का वेट करने लगे। बोट से रिक्वेस्ट करने लगे कि हे भगवान, सनराइज जरूर हो जाए। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और टैक्सी वाला ड्राइवर आ गया और हम टैक्सी में बैठकर यहाँ आ गए हैं टाइगर हिल पर। लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लगने लगा कि यहाँ का सनराइज देखना नसीब में ही नहीं है। सभी टूरिस्ट वेट कर रहे थे कि सूर्योदय हो, बट काफी देर वेट करने के बाद भी सूर्यदेव को हम टूरिस्ट पर तरस नहीं आया। मेरी मिसेज चाय और मैगी एंजॉय करने लगी। उसका एक अलग ही स्वैग है कि सनराइज हो या नहीं हो, बस पिकनिक होनी चाहिए। यहाँ एक पॉइंट है जिसका नाम है आई लव सेंजल पॉइंट। टूरिस्ट यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहे थे, हमने भी कुछ फोटो व वीडियो क्लिक किए। दार्जिलिंग का टाइगर हिल अपने भव्य सूर्योदय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मुख्य दार्जिलिंग शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर समुद्र तल से करीब 2590 मीटर अर्थात 8482 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से सूरज की पहली किरणें कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली चोटी पर पड़ती है, जिससे पूरा आसमान गुलाबी और सुनहरे रंग में चमक उठता है। आपको यहाँ 4 से 4:30 के बीच आना पड़ेगा, तभी आप यहाँ का सनराइज देख पाएंगे। सुबह के वक्त यहाँ बहुत अधिक ठंड होती है, इसलिए आपको गर्म कपड़े पहनकर आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद एवं काफ़ी एंजॉय करने के बाद हम यही सोच रहे थे कि अगर आज सुबह बारिश ना हुई होती तो हमें भी वो पहाड़ों पर सुनहरी चमक का नज़ारा देखने को मिलता। ये हमारा आज पहला टूरिस्ट पॉइंट था, मतलब शुरुआत खराब। अब देखना यह था कि अब क्या क्या खराब होने वाला है। हमारा अगला पड़ाव है सन बताशे लोग और हम बताशे लोग के एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ एंट्री करने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट लेना होता है। हम टिकट लेकर आगे बढ़ते हैं और बतासे लूप को एक्सप्लोर करते हैं। बतासिया लूप में एंट्री करते ही हमें चारों ओर हरियाली एवं तरह तरह के सुंदर फूल नजर आते हैं। बहुत तेज हवा चल रही थी। आई लव बतासिया पॉइंट पर काफ़ी पर्यटक एंजॉय कर रहे थे और हमारी नज़र सामने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर पड़ती है, जो कि तेज हवा के कारण आसमान से बातें कर रहा था। फिर मेरी मिसेज यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस एंजॉय करती है, इसका चार्ज 100 रुपये था। फिर मेरी मिसेज मुझे भी ड्रेस एंजॉय करने के लिए कहती है और मैं भी ड्रेस को एंजॉय करता हूँ। सच मानिए, ड्रेस को पहनने के बाद महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप भी ये ड्रेस जरूर ट्राई कीजिए। ड्रेस पहनने के बाद हम फोटो व वीडियो क्लिक करते हैं और बतासिया लुक को एंजॉय करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह प्लेस दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन भी है, तो आप ड्रेस पहनकर टॉय ट्रेन में एंजॉय कर सकते हैं। बट अफसोस, हम यहाँ ज़्यादा ही सुबह आ गए थे, तब तक यहाँ कोई टॉय ट्रेन नहीं आई, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही खराब हुई थी, तो इसलिए पटरी पर ही एंजॉय हमने कर लिया। यहाँ आई लव दार्जिलिंग पॉइंट है, यहाँ आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। दार्जिलिंग का बतासे लूप एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, जहाँ प्रसिद्ध टॉय ट्रेन 360 डिग्री का गोल चक्कर काटती है। यह दार्जिलिंग और घूम के बीच स्थित है। यहाँ से कंचनजंगा पर्वत और पूरे दार्जिलिंग शहर का बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। इसके बीच में गोरखा युद्ध स्मारक भी बना है, तो आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और हमारा अगला पड़ाव होगा टी गार्डन। दार्जिलिंग शहर टी स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पहाड़ी एरिया है और यहाँ की भूमि चाय की खेती के लिए उपजाऊ है। हमने पहली बार चाय के बागान देखे थे, जो कि देखने में हमें काफ़ी अच्छे लगे। फिर भी इस टी गार्डन को देखकर वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि इस टी गार्डन में ज़्यादातर पत्तियाँ तोड़ ली गई थी और ऊपर से चारों ओर फॉग ही फॉग नज़र आ रहा था। और हमने वीडियो देख रखी थी हैप्पी वैली टी गार्डन एवं गोपाल धारा टी गार्डन की, तो ये सारी बातें थीं जो हमें यहाँ से भी निराश कर रही थी। खैर, हमने जैसा भी रूखा सूखा टी गार्डन देखा था उसमें काफ़ी एंजॉय किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन टैक्सी वालों का इन टी गार्डन से कमीशन बंधा होता है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट यहाँ घूमने टी गार्डन देखने आते हैं उसको ये यहाँ की मशहूर मसाला चाय फ्री में पिलाते हैं और वो चाय उस टूरिस्ट को बहुत स्वादिष्ट लगती है।
एंड देन वो टूरिस्ट यहाँ से काफ़ी वैरायटी के चाय पैकेट खरीद कर अपने घर वापस लौटते हैं। जैसा कि हमने भी यहाँ 2 प्रकार की 2 वैरायटी के चाय पैकेट खरीदे। ये हमारा तीसरा टूरिस्ट पॉइंट था। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा तिब्बती रिफ्यूजी मोनास्ट्री। हम यहाँ काफ़ी एंजॉय करने के बाद लगभग 45 मिनट्स के बाद इन सुनहरे टी गार्डन्स के पौधों को देखने के बाद यहाँ से चल देते हैं और पहुँच जाते हैं तिब्बत रिफ्यूजी मोनास्ट्री। यह मोनास्ट्री काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है, जिसके लिए लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। हम सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की ओर जाते हैं और थोड़ा ऊपर चढ़ने पर यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप बना हुआ है और कुछ प्रेयर व्हील्स भी लगे हैं, जिन्हें आप हाथ लगाकर घुमा सकते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर एक सुनहरा लाल कलर का मठ बना हुआ है, जिसमें एक प्रेयर हो रही है, जिसकी आवाज़ हम सब सुन पा रहे हैं। आप भी सुनिए। थोड़ा और आगे चलने पर महात्मा गौतम बुद्ध जी के दर्शन होते हैं। इस मठ पर खड़े होकर आप चारों ओर का एरिया देख सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। ये जो सामने आप हरे कलर का टीन सेट देख रहे हैं, यही है तिब्बती रिफ्यूजी शेल्टर। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में तिब्बती रिफ्यूजी शेल्टर बने हुए हैं, जो कि आप टीन सेट पर भी साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं। हम मठ में अंदर दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके वापस आते हैं। यह हमारा चौथा टूरिस्ट स्पॉट या पॉइंट था। हमारा अगला पड़ाव है रामकृष्ण आश्रम। यहाँ पर एक हम पपी देखते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ पर कुछ लोग भी बसे हुए हैं और जो इस मठ में दर्शन के लिए आते हैं। एक बड़ा सा प्रेयर व्हील्स था और यहाँ पर कुछ फ्लैग है। और हम अगले अपने पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, रामकृष्ण कल्चरल सेंटर। यह रामकृष्ण कल्चरल सेंटर किसी कारणवश बंद था, तो यह हमारा 5वां पॉइंट मिस हो गया। हमारा अगला पड़ाव है तेंजिंग रॉक HMI। यहाँ पर भी सुबह सुबह कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। यहाँ पर पर्यटक रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। ये भी यूजलेस पॉइंट था। ये हमारा 6ठा पॉइंट था। इसके बाद हमारी टैक्सी हमें हमारे 7वें व 8वें पॉइंट दार्जिलिंग जू व पतंजलि नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के सामने उतार कर चली जाती है। रास्ते में आते वक्त हमने उस स्कूल को देख लिया था जहाँ पर यारियां फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो हम वहाँ से उस सेंट जोसेफ स्कूल को देखने के लिए जाते हैं। स्कूल वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है, जैसा कि हमने यारियां मूवी में देखा था। स्कूल का वो ग्राउंड, वो नुकीली छत, काफ़ी स्पेसेस, बहुत ही सुंदर है। फॉग होने के कारण व्यू इतना अच्छा नहीं था, बट दिल खुश हो गया। हमने स्कूल के अंदर जाने की परमिशन मांगी थी, बट स्कूल चलने के कारण परमिशन हमें नहीं मिली। इस स्कूल के बगल में ही सेक्रेड हार्ट चर्च भी था, तो हम उसमें भी एंजॉय करने लगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। आप भी देखिए इस होली सेक्रेड चर्च को। सामने एक प्रतिमा में यीशु भगवान जी विराजमान हैं और ये इसका स्तंभ लगा हुआ है। और हमने यहाँ लगभग 10 मिनट एंजॉय किया। उसके बाद हम चल देते हैं पतंजलि नायडू जूलॉजिकल गार्डन की ओर, जो कि मुख्य मार्ग से कुछ चढ़ाई पर स्थित है। हम कुछ दूरी तय करने के बाद पतंजलि नायडू जूलॉजिकल गार्डन के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत शानदार बना हुआ है। इसके एंट्री पॉइंट पर रेड पांडा की एक मूर्ति बने हुए है। यही है पतंजलि नायडू जूलॉजिकल पार्क का प्रवेश द्वार, जो कि काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ आपको प्रवेश करने के लिए टिकट लेना होता है, जिसका चार्ज है 110 रुपये पर पर्सन। टिकट के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, इसलिए मैं अपने मिसेस को 2 टिकट लेने के लिए भेज देता हूँ। ये रहा इसका एंट्री पॉइंट और हमारा टिकट दिखाकर हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मैं इस पर टाइमिंग के बारे में बता दूँ कि यहाँ आप 8:30 बजे से और शाम के 4:30 बजे तक यहाँ आप आ सकते हैं। और ये हिमालयन टायर है, आप देख रहे हैं। हम अंदर आ गए हैं और यहाँ काफ़ी ऐसे पॉइंट बने हुए हैं जो सेल्फी पॉइंट हैं। आप अब देखें मार्खोर, ये मार्खोर है और ये सिप है, ये है याक, यहाँ का फेमस याक। और ये है मिसमी टाकिन। और यहाँ से आप देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और हम आ गए हैं हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रवेश द्वार पर।
मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, म्यूज़ियम हैं और ये यहाँ पर हर तरह के वैरायटी के यहाँ जानवर हैं। देखो यहाँ बहुत एक्टिविटीज़ भी होती हैं बच्चों के लिए, तो आप यहाँ आकर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और ये तेंजिंग नोर्गे की स्टैचू बनी हुई है और यहाँ पर एक्टिविटी कराते हैं, जिसका यहाँ पर इसका पास में टिकट काउंटर भी है। आप भी देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। बड़े बच्चों को अलाउ नहीं है यहाँ, 15 साल तक के बच्चे यहाँ ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये तेंजिंग नोर्गे इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं इंडोर रॉक क्लाइंबिंग लिखा हुआ है, टिकट काउंटर है और एक्टिविटी करने का टिकट चार्ज है 250 रुपये पर पर्सन। और ये एक रॉक गार्डन क्लाइंबिंग दिखाई गई है और यहाँ हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान भी है और यहाँ पर एक स्टैचू लगी है जो बहुत ही सुंदर थी। ये इसका इंस्टीट्यूट का एक मैप है और अब हम जा रहे हैं हिमालयन म्यूज़ियम की ओर। इस म्यूज़ियम में वह सब कुछ है जो तेंजिंग नोर्गे या एडमंड हिलेरी या जितने भी पर्वतारोही रह चुके हैं हमारे भारत में, विदेश में, उन सब के बारे में इस म्यूज़ियम में है। म्यूज़ियम के दर्शन में कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हमने हमारी वीडियो नहीं बनाई। और बाहर आकर एक लव पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर हमने काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पर और लोग भी, ये देखिए स्टैचू बनी हुई है तेंजिंग नोर्गे की और यहाँ पर एडमंड हिलेरी की भी स्टैचू बनी हुई है जो कि बराबर में है। और यहाँ चारों ओर काफ़ी स्टॉल्स है, सोवेनियर शॉप लगे हुए हैं, आप यहाँ ख़रीदारी कर सकते हैं, आप यहाँ घूम सकते हैं। ये बहुत बड़ा, काफ़ी स्पेसियस जगह में ये बना हुआ है इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर हमने सेल्फी और फ़ोटो खिंचाया। आप भी यहाँ इसको जब इसके अंदर आएंगे, हिमालयन नायडू के पतंजलि नायडू हिमालयन इंस्टीट्यूट के अंदर आएंगे तो इन सब में आप घूमना मत भूलिएगा। इसके बाद हम यहाँ से चल देते हैं और आगे HMI के एक बेहतर सुंदर पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं। आगे स्नो लेपर्ड है, आप देख सकते हैं, सो रहा है। इसकी 2 वैरायटी थी, एक ये है और एक दूसरा वाला था लेपर्ड की। यहाँ पर हमने भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे वह सब देखे। यहाँ पे देखिए ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, हम इसमें मुंह रखकर फ़ोटो खींच सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं एक म्यूज़ियम की ओर जहाँ पर पक्षियाँ की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की, देखिए ये है कोटाटेल और तरह तरह की यहाँ पक्षियाँ प्रजाति हैं, तो आप देख सकते हैं। ऊपर वाला बनियन पैकेट देखो। ये एक नीले रंग का तोता था। और अब हम आ गए हैं, एक हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो पक्षियों के बारे में यहाँ बनाया गया है कि कितने पक्षी, कितने विविध प्रकार के पक्षी, पशु पक्षी यहाँ पर रहते हैं। और अब हम आपको साइबेरियन टाइगर से दर्शन कराते हैं। ये देखिए पहली बार मैंने इतने करीब से साइबेरियन टाइगर को देखा जो कि बहुत तकड़ा मालूम होता है। मेरी तो रूह कांप गई थी जब दहाड़ मार रहा था ये। काफ़ी चक्कर पर चक्कर लगा रहा था ये, एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहा था, कुछ ज़मीन भी गीली है। और अब हम आपको दिखाते हैं ऐसी प्रजाति जो पेड़ पौधों की प्रजाति, जैसे कैक्टस वगैरह। इनको मैंने इतने करीब से देखा, आज तक किताबों में ही पढ़ा था और इनको मैंने बहुत ही करीब से जाना। और यहाँ पर एक बोर्ड लिखा है वे टू टाइगर, यहाँ से आप, और हम यहाँ से उतर के वापस नीचे आ गए हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ प्लेजेंटली साइबर टाइगर बॉल तरह तरह के आप जाते देख सकते हैं। अभी हम आपको, और ये एक टाइगर है, ये भी लेटा हुआ था, ये सीरन टाइगर है कोई, ये वोल्फ है। और ये भी आपको हम दिखाते हैं, हिमालयन वोल्फ, ग्रे लंगूर, और ये गोरिल्ला है। मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी बाहर हम आवाज़ मार रहे थे, बाहर निकल के आया, लेकिन बाहर निकल के नहीं आ रहा था। और यहाँ लिखा है थैंक्स फॉर विजिटिंग, लेट्स हैव ए सेल्फी। तो हम यहाँ पे एक सेल्फी लेते हैं और यहाँ पर हम एक टाइगर को देखते हैं और गोरिल्ला को देखते हैं। ये हमारी सेल्फी है।
और इस पहाड़ी के ऊपर हमने उस साइबर टाइगर देखा था। तो यहाँ पर अब सारे बोर्ड लिखे हुए हैं, आप जा सकते हैं। लॉयल डॉग की भी एक चित्र यहाँ चित्रकारी की गई है। हम अब फीदरलैंड में चलते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षियाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप भी देखिए। पक्षियों की आवाज़ को महसूस कीजिए, इनकी पक्षियों की चहचहाट को सुनिए। हरे, नीले, काले, कई तरह के कबूतर, कई तरह के तोते आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। लोग यहाँ वीडियो बना रहे थे और इस पल को महसूस कर रहे थे। और ये कोई सफ़ेद रंग का पक्षी था, मुझे तो मैंने पढ़ने में नहीं आया, शायद कबूतर ही लग रहा था, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था, सफ़ेद कलर का। इनकी पक्षियों की आवाज़ बड़ी सुंदर थी। ये एक नीले कलर का तोता था जो देखने में तोते से काफ़ी मालूम, और ये एक लाल रंग का तोता जो बहुत बातें कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे आपस में। और साथ में ये मूंगफली खा रहे थे। ये सामने देखिए आप, स्टैंड है, इस पर मूंगफली रखी है काफ़ी सारी। ये देखिए यहाँ बैठ के मूंगफली खा रहे हैं, आधी मूंगफली नीचे गिरा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। ये रंग बिरंगे तोते बहुत ही शानदार एवं सुंदर दिख रहे थे। ये देखिए ज़मीन पर ये गिरी हैं काफ़ी मूंगफलियाँ। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर पशु पक्षियों, जानवरों और हर प्रकार के विविध प्राणियों का बेहद शानदार सुखद ध्यान रखा जाता है। ये देखिए मैंने इसको स्लो मोशन में शूट किया है, किस तरह से जाल पर चल रहा है ये लाल रंग का तोता। ये देखने में काफ़ी थोड़ा बड़ा था, जो हम नॉर्मल तोते देखते हैं उससे बड़ा था। और अब आ गए हैं हम दार्जिलिंग जू के गेट पर, और यहाँ पर हम देखने के बाद अब हम वापस लौट रहे हैं। यहाँ तक हमारे 8 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे टूर पैकेज में शामिल अंतिम नोवा पॉइंट रॉक गार्डन है, जिसे एक्सप्लोर करने के लिए हम अपने होटल से चेंज करके रॉक गार्डन पहुँच जाते हैं। रॉक गार्डन बहुत ही शानदार टूरिस्ट पॉइंट है। यह गवर्नमेंट के अंडर है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए एंट्री टिकट लेना होता है। आप सामने बोर्ड पर देख रहे हैं कि इसकी एंट्री टिकट चार्ज 20 रुपये पर पर्सन है। मेरी मिसेज टिकट ले रही हैं। आप पीछे देख रहे हैं कि पीछे वाटरफॉल्स बह रहा है। इसका नाम चुन्नू समर वाटरफॉल्स है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर। यहाँ एंट्री करते ही आपको बेहद सुंदर वाटरफॉल दिखाई देता है, जहाँ पर आपको काफ़ी टूरिस्ट एंजॉय करते नज़र आ जाएंगे। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में एक हाथी की सुंदर मूर्ति बनी हुई है। वाटरफॉल का पानी गेट की तरफ ही आता है, तो उसको पार करने के लिए एक बहुत सुंदर सा पुल बनाया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ चारों तरफ हरियाली आपको देखने को मिलेगी। बारिश में ये आपको शानदार दिखने लगता है। वाटरफॉल्स के ऊपर लगे हुए कलरफुल फ्लैग्स इसकी गरिमा को और बढ़ा देते हैं और इसमें 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पति देखने को मिल जाती है। सरकार ने इसका मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर रखा है। यहाँ की फ्लोरिकल्चर भी काफ़ी उत्साहवर्धन है। इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। लोगों का यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। झरने का दूधिया कलर का पानी मन को बार बार प्रफुल्लित कर रहा था और जी कर रहा था कि बस प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को निहारता रहूं। और इस प्रकृति के अद्भुत सुंदरता में वर्षा ने भी अपनी सहभागिता दिखाई। जब हम यहाँ आए तो शाम के लगभग 4:30 बज चुके थे और इस स्पॉट को देखकर हम बेहद खुश थे। लेकिन तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और हम अपना छाता खोल लेते हैं, जिससे हमारा कैमरा ख़राब ना हो। पहले तो यह देखने में छोटा सा वाटरफॉल्स लग रहा था, लेकिन हमने देखा एक छोटा सा रास्ता आगे जा रहा है, तो हम यहाँ एंजॉय करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में कुछ जानवरों की मूर्तियाँ व स्टैचू बने हुए थे। उसके बाद हम जो नज़ारा देखते हैं वह नज़ारा देखने लायक है। आप भी देखिए और एक्सप्लोर कीजिए मेरे साथ। यहाँ मेरा बस जी कर रहा था
कि यही समय थम जाए और मैं थोड़ा समय यहाँ स्पेंड करूं, लेकिन बारिश हमारे एन्जॉयमेंट में खलल डाल रही थी। थोड़ा एन्जॉय करने के बाद हमारी इच्छा और ऊपर जाने की हुई, क्योंकि नीचे से झरने के आगे छोटे छोटे पुल काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर हम ऊपर जाने लगे। थोड़ी देर बाद बारिश और तेज़ हो गई। हमने यहाँ काफ़ी फ़ोटो क्लिक किए व वीडियो शूट की। हमारे पास एक ही छाता था जिससे मैं अपने साथ कैमरा भी सेव कर रहा था, बट मेरी मिसेज़ काफ़ी भीग रही थी। तबीयत ख़राब होने का डर भी सता रहा था, लेकिन हमें जो एन्जॉयमेंट करना था हम उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने काफ़ी अच्छी रील्स बनाई। फिर हम नीचे उतर कर आने लगे। ये टूरिस्ट प्लेस आज हमारे 9 टूरिस्ट पॉइंटों में से सबसे अच्छा लगा था। हम यहाँ से निकलकर टैक्सी में बैठकर अपने होटल्स में वापस आ जाते हैं और कल हम मिरिक की तरफ 5 टूरिस्ट पॉइंट कवर करेंगे, जिसके लिए हमने एक टैक्सी 4000 रुपये में बुक कर ली है, जिसमें हमारा लेक्चर जगह, सीमाना व्यू पॉइंट, मिरिक लेक, नेपाली मार्केट, गोपालधारा टी गार्डन रहेगा। ये हमने फ़ोटो शेयर कर दिया है। टैक्सी बुक करने के बाद हम मॉल रोड पर डिनर करते हैं और रूम पर आराम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दार्जिलिंग ट्रिप के तीसरे वीडियो पार्ट को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू।